इस लाइन के माध्यम से ऑडियंस से आगे की जनरेशन से क्या उम्मीद? एस्ट्रोलॉजी में बहुत लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। बच्चे आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, चीज नहीं हो रही उसका अपना प्रॉब्लम है, कल क्या होगा उसका प्रॉब्लम है। तो लोग कहते हैं ना जल्दी उठो तो कामयाब होते हो 4 बजे, तो फिर लोग ये भी कहते हैं जो पोस्टमैन होता है, दूध बांटने वाला होता है, वो भी 4 बजे उठता है, तो वो क्यों नहीं कामयाब? पंडित भी सुबह 4 बजे उठते हैं, 3 बजे, वो क्यों नहीं कामयाब? एक आदमी करोड़पति के घर में पैदा होता है, एक आदमी अरबपति के घर में पैदा होता है, एक आदमी बहुत छोटे घर में पैदा होता है और बड़ा बन जाता है। तो वो जो दूध वाला भी है, अगर उसका सैटर्न अच्छा है, वो डिसिप्लिन से काम कर रहा है, टाइम से दूध ला रहा है, टाइम से बांट रहा है, ये कर रहा है, तो एक दिन वो दूध बांटने वाले से दूध डिस्ट्रीब्यूशन वाला बनेगा। उन्हें पता नहीं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, उन्हें पता नहीं न्यूरोलॉजी क्या है, उन्हें पता नहीं एस्ट्रो साइंस क्या है, बट ऐसे ही बस आ जाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं कि भाई शंकर हम रिलेशनशिप में हैं और ये रिलेशनशिप जो हमने शादी करी थी तो बहुत अच्छा था, मगर अब खराब होता जा रहा, पहले ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ, नाउ यस्टरडे ही स्लैप्ड, यस्टरडे ही स्लैप्ड, झापड़ मार दिया उन्होंने मेरे, टॉक्सिक हो रहा है, व्हाट शुड आई डू? आप अपनी कुंडली को कैसे सोल्यूट करते हैं? You give solutions? You cannot see it perfectly because it is not a science. It is astrology is the right science. But इसके जो हमारे ग्रंथ थे, जो हमारा जो उसका, it has been destroyed with Britishers, Mughals, ये वो destroyed. There is a missing links there. My God. तो अपनी पत्री जब हम देखते हैं तो हम उसमें अच्छा ही सोचूंगा ना अपने लिए। Will I earn 1,000? I earn 10,000. मैं तो सोचूंगा मैं 10,000 पाया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप जेमस्टोन्स के बारे में क्या कहते हैं? जेमस्टोन्स आर कलर्स। अगर आप हमारे पुराने वैदिक सिस्टम में जाएं तो वो जेमस्टोन्स जो एक्चुअली इम्पैक्ट करते हैं आपको बहुत ज्यादा, वो होते हैं जो धरती के नीचे। तंत्र, मंत्र, यंत्र, क्या वो ये जो साइंस है और जो करने का तरीका है, वो ये जो स्नैपशॉट मेथड में लोग बताते हैं ना, वो नहीं होता। Hi, this is Sudesh Berry and this is Dr. A. Shankar Adawal. ADAWAL. So he has written this book. This is Rahu's Mysteries, Yamaha's Secrets. ये किताब इन्होंने लिखी और ये इनको तमगा डॉक्टर का जो है वो खिताब इसीलिए मिला। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि किसी को डॉक्टर की उपाधि मिलती है किसी भी फील्ड में। वो तब मिलती है जब वो कुछ ऐसा काम करता है जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करता है। ये विल गो, आई विल गो, बट हमारे काम रहेंगे, हमें कामों से जाना जाएगा, हमें इस नाम से जाना जाएगा। सो डॉक्टर ए शंकर अदावल इज विद मी। ही इज अ टॉप मोस्ट, इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ टॉप मोस्ट। डॉक्टर ए तो कह दिया मैंने, ये तो उपाधि तो मिल गई, लेकिन हिज एक्सपीरियंस, हिज पर्सोना, इनका अभी पर्सोना, वो कहते हैं तबीयत और तरबियत जो है वो दोनों ही बिल्कुल बैलेंस्ड और एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। जो कहते हैं ना बिजनेस के अंदर व्यवहार और ऐसे तबीयत और तरबियत, सो वो अभी हमें पता चल जाएगा। इसीलिए बिकॉज व्हेन आई स्पोक टू हिम आई केम टू नो दैट ही इज नॉट अ मैन ऑफ प्लेइंग क्रिकेट ऑन द फ्रंट फुट, ही इज नॉट अ मैन ऑफ डूइंग शो ऑफ, बिकॉज ही इज, इनका इंट्रोडक्शन और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो और भी बहुत कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहूँगा कि कुछ तो है जो पर्दादारी है, वरना बेसबब यूँ गिला नहीं होता। जो इनकी पर्सनैलिटी जो है, ये इनका शौक है, ये इनका प्रोफेशन नहीं है एस्ट्रोलॉजी। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये एस्ट्रोलॉजी का महत्व क्या है, मेरी ज़िंदगी आगे चल के जो खड्डे आएंगे, आगे चल के जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो प्रॉब्लम्स का उसको कम कैसे किया जाए, अगर हमें पूरी तरह उसको डिमोलिश नहीं कर सकते, या उसका इलाज क्या है, डू यू हैव सम सॉल्यूशन। ये हम पूछते हैं ना किसी एस्ट्रोलॉजर से, हम कहते हैं कि पंडित जी प्लीज़ हेल्प कीजिए। सो मेरे सामने स्वयं नारायण आए हैं इनके रूप में, ये हमको हेल्प करेंगे। अपनी इंट्रोडक्शन इसीलिए खुद देंगे क्योंकि ये मुझे समझ में आ गया कि ये मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स हैं, कम बोलते हैं लेकिन पुख्ता बोलेंगे। ही विल स्पीक to you, he will inspire you, and we will come to know that Dr. A. Shankar Adawal से हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को इन टोटो क्या खुशबू मिलने वाली है, क्या इंस्पिरेशन मिलने वाली है। तो कि बिकॉज मैं भी जो है बहुत उत्सुक हूँ इनसे ये सीखने के लिए कि इनकी पूरी शब्दकोश में, शब्दावली में, इनके पूरे ग्रंथ में जो है सुदेश बेरी जो है किस तरह से उससे इंस्पायर होकर किस तरह से उससे फ़ायदा उठा सकता है। बिकॉज हर एक्टर ये चाहता है ना कि
हमें भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले कि क्या कमी रह गई वो हम देखें। यू सी, होता है ना कि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं डॉक्टर साहब से ये कहूँगा, डॉक्टर ए शंकर जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपसे खुद बात करें, अपना तारुफ खुद करें, अपनी तारीफ तो खैर इनकी तारीफ में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है कोई इंसान एक पन्ना लिख के दिखा दे। ओहो, ये देखिए इन्होंने मेरा नाम भी लिखा हुआ है, थैंक यू वेरी मच, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। दिस इज ये देखिए सुदेश बेरी के नाम से दिया है, एंड दिस इज कॉल्ड राहुज मिस्ट्रीज, यामाज सीक्रेट्स। सो इसके अंदर की जो ताकत है वो हम इनसे बात करके थोड़ा सा उससे इंस्पिरेशन लेते हैं और थोड़ा सीखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। ओके, सो डॉक्टर साहब, ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ अपने बारे में ये बताइए कि आप इस लाइन में कैसे आए, और आप जो है आगे चल के आपका इस लाइन से क्या उम्मीद है, इस लाइन के माध्यम से ऑडियंस से आगे की जनरेशन से क्या उम्मीद है। Sudeshi, astrology has been my passion. I mean, my father was a bureaucrat, and he was also an astrologer. And he written a book on Venus, जो बहुत popular है. And as a child, very big astrologers, इनके नाम आपने शायद सुने हो, K.N. Rao, P.S. Iyer, who is no more. I mean, they used to, उस time computers नहीं होते थे. Like, I'm 69 now, and so there was a lot of people used to come to our place. I used to stay in a place in Wellington Crescent, 2 Wellington Crescent in Delhi. तो वहाँ बैठ के उन लोग सब एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करते थे, एंड आई वाज इन 8th or 9th, जैसे कंप्यूटर नहीं था भाई, ये दशा निकालो, अंतर्दशा निकालो। आजकल तो सब मैथ्स इज डन बाय द कंप्यूटर, अब एआई भी आ गया है। सो दैट्स हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड टू स्टार्ट, भाई काम करो तुम। और अंत में लोग डिस्कस करते थे, एस्ट्रोलॉजी वाज नॉट अ साइंस व्हिच वाज इतना पॉपुलर था, लोग घरों में बात करते थे, बुद्धिजीवी थे, पढ़ते थे। इट वाज नॉट अ मार्केटिंग गिमिक, इट वाज नॉट sales, it was not marketing, it was not आपकी mental health ठीक करने का एक जरिया नहीं था। It was like people were very, it was only after that K.N. Rao uncle started, I mean I call him Rao uncle because हमारे साथ रहे हैं, he started भारतीय विद्या भवन, और वहाँ उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में लोगों को पढ़ाना सिखाया, and it became a kind of a media, and he is known for it, done a great job, and he was an Indian Audit Account Service officer, he was a CAG, उन्होंने Comptroller Auditor General थे वो, so he is the one who had this vision कि भाई इसको हम घरों से, लोगों से बाहर निकाल के इसको करें। So it's that at that age I started learning, and फिर उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन करा, मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स करा, मैनेजमेंट करा। I'm not a PhD in astrology, I've done Jyotisharya, but PhD is in economics. So I mean, and then I was abroad in India, तो उसमें फिर किताबें पढ़ता रहा, and I have written about 15 to 20 books. Wow. I mean, to be exact, 17 books. Wow. So whatever I learned, those books I've written through Sagar publication and Prabhat publication. Not that I want to sell those books also. वही मेरा दिल होता था, 3 पेज लिखता था, साल भर में एक किताब बन जाती थी on a particular aspect. So that is how astrology, and I have seen a lot of astrology, lakhs of horoscopes, India में, बाहर में लोगों के, and it's money is important. It's a part of exchange, but मेरा ऐसा कुछ था नहीं, because that never came into me, that kind of thing. So this is what astrology is, but that is not my खाने पीने का कोई जरिया नहीं है, ना दूर तक नहीं है। I work for a very large corporate house, very closely with in the field of advocacy, regulatory, बहुत सारी चीजों में काम करता हूँ। इसका that is my job, but this is my passion. I keep both the things away, so I don't mention, I really, आपने पूछा तो मैंने इतना बताया, वैसे मैं कभी किसी को इतना बोलता भी नहीं हूँ। Okay. So this is what is my astrology, and my whole passion is that I want to tell people कि astrology क्या है। बहुत लोग astrology में बहुत लोग interested हो रहे हैं, बच्चे आते हैं, relationship issues हैं, parents आ रहे हैं, उनके अपने problems हैं, चीज नहीं हो रही है उसका अपना प्रॉब्लम है, कल क्या होगा उसका प्रॉब्लम है, आज हमारे पास है वो खो ना जाए उसका प्रॉब्लम है। एंड it's and Gen Z is very interested. Yes. Gen Z जो है, मैं देखता हूँ मैक्सिमम क्राउड आजकल जो आता है मेरे पास, because I stay in a place where golf लेंगे, सब चीजें पास हैं गार्डन में, तो लोग जानते हैं। So I've seen the Gen Z is very keen to know what's happening, and maybe and they want to plan things out. But जैसे आपने राइटली कहा, एस्ट्रोलॉजी टुडे हैज बिकम
कि हर आदमी कहता है मैं क्या करूं, कोई कहता दाल बहा दो, कोई कहता चावल बहा दो, कोई कहता ये गाड़ दो, कोई कहता लाल पहन लो, कोई कहता पीला पहन लो, नीला पहन लो, स्टोन्स पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर राइट और रॉन्ग, आई एम नो वन टू जज, उनके पीछे भी है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। बट लेट अस अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली जो है, जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, दे टेल यू आपके अंदर क्या तत्व है वो बताते हैं, उसके अंदर आपके, एंड वो दैट इज द बैलेंस। जो आपके अंदर है वही बाहर है। यू आर मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, एथर। हम इन 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं, बाहर भी यही 5 एलिमेंट्स हैं, हम इन्हीं के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारी जो व्हाट एस्ट्रोलॉजी कैन टुडे डू इज, प्लैनेट को ठीक करने के लिए आप चिड़ियों को मत खिलाओ, यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन योर बिहेवियर टू उसको अपने प्लैनेट को ठीक करने की। क्या बात है। जैसे कि शनि है, शनि है, लोग घबराते हैं उससे, मगर शनि प्लैनेट है जो आदमी को राजा बनाता है। वाह वाह वाह। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि जज है, कोर्ट में जो बैठा हुआ है, और 2 प्लैनेट्स जो उसको बताते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। राहु कहता है मेरे को तो करोड़ों पे चाहिए, केतु कहता है नहीं छोड़ो कुछ नहीं चाहिए, सब बेकार है, मर जाना है। तो दीज आर 2 प्लैनेट्स एंड दैट इज व्हाट माय बुक राहु इज। आजकल की दुनिया राहु है, तो सब चल रहा भ्रम है, सबको चाहिए कि मेरा नाम पहले पहुंच जाए मेरे जाने के पहले। और आप में भी सब में तत्व है, और राहु का तत्व है, और फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा है, बिजनेस में भी है, पॉलिटिक्स में भी, भाई मेरे जाने के पहले मेरा नाम वहां पहुंच जाए, और लाखों लोग मेरा नाम देगा। So reputation precedes you. Yeah, reputation precedes you. So like Saturn, if you want to put your Saturn proper, I would tell a person जिसकी शनि खराब है कि भाई तुम अपने जिंदगी में डिसिप्लिन लाओ। सुबह 6 बजे उठ के मतलब वॉक करना शुरू करो, एटलीस्ट डू दिस, योर Saturn will become better. वाह 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 वाह। Because Saturn is all about discipline. That is lacking in you, and that is creating your karmas, your actions, and that is great. ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप प्रारब्ध लेके नहीं आ रहे हैं, कोई पीछे से लेके नहीं आ रहे हैं, मगर वो दैट इज नॉट एवरीथिंग। हर आदमी, ये कोई आदमी ज्यादा ये नहीं पूछने आता कि मैं यहाँ क्यों पैदा हुआ या क्यों यहाँ, हर आदमी पूछने आता आगे मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा। किसी ने बताया, कोई पंडित बोलता शनि आपका बहुत खराब है, अब शनि खराब है तो आप भैया कुछ कौवों को खिलाइए, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, बहुत बेचारे लगे रहते हैं लोग। इंस्टेड ऑफ दैट Saturn, व्हाट डज Saturn सिग्निफाई? Saturn सिग्निफाई स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। वाह वाह वाह। तो उसको आप बताइए भाई कि आप पैदल चलिए, आप व्यवस्थित रहिए, आप ठीक रहिए, ये सब चीजें आप लाइए। जिनका Saturn खराब होगा उनमें ये सब चीजें नहीं होंगी। डिसिप्लिन विल नॉट बी देयर, टाइम विल नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, टाइम दिया नहीं आएंगे, एकदम से घबरा जाएंगे, धीरता नहीं होगी। तो दीज आर थिंग्स व्हिच यू कैन टेल हिम कि भाई तुम्हारा Saturn का टाइम खराब है, जो भी देख, दैट इज होल मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। तो वो देख कर भाई ये खराब है, किसी का शुक्र बहुत खराब है, तो इसका शुक्र खराब होगा, उसको आएगा भाई, मतलब ही विल नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड। वो एक आदमी ऐसा होगा कि वो मतलब वो अंदर घुसेगा तो एक उसके अंदर प्रतिभा नहीं होती। शुक्र अच्छा होता है, उसके ये नहीं होता कि करोड़ों का कपड़े पहने, दैट इज ऑल्सो शुक्र, बट वो घुसेगा तो लगेगा हाँ कोई आदमी घुसा है। So there are ways by which Venus can be made better. Venus rules your love, sex, marriage, बहुत सारी चीजों का कारक है, तो शुक्र। तो मेरा ये कहना, जो आपने पूछा जैसे कि भाई व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, हर आदमी आता है कि भाई मेरे को मेरा जिंदगी ठीक कर दो। तो ज्यादातर लोग आते हैं टोना टुटका, जिस थोड़ा ज्यादा हाँ, बस ऐसे लोग आते हैं कि लेडीज आती हैं, दे आर इनटू लाइक सपोज दे नो देयर हस्बैंड इज इन रिलेशनशिप्स, राइट, दे नो इट। वो आते हैं मेरे को बस शंकर जी आप पैसा रख लीजिए, 2.5 लाख 5 लाख रख लीजिए, मेरे लिए तलिस्मान बना दीजिए, बस ये तलिस्मान बना दीजिए कि वो जिसके साथ रिलेशनशिप है वो लड़की हमारे घर के अंदर ना घुसे, प्लीज हेल्प मी। मैं कहता हूँ भाई तुमको अगर मान लो बनाना भी है, तुम पंडित के पास जाओ, पूजा करो, कुछ उसमें नहीं, आप मेरे नाम पर वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, एक समथिंग, इफ यू नो समबडी, हाँ वो होता नहीं है लेने के लिए, वो ले लीजिए, उसका शगुन ले लीजिए, या अपने हाथ में पानी लेकर जो भी होता है श्रद्धा ले लीजिए और आप कर दीजिए। सो व्हाट इज इट, दे आर बाइंग मेंटल पीस एंड सिक्योरिटी जस्ट बाय आपको पैसा देकर एक तलिस्मान एक आदमी दे देगा, उसको पहन लेगा, अरे हाँ अब मेरा सब ठीक रहेगा। टू दैट एक्सटेंट इट इज गुड, बट दैट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेंटल सिकनेस। क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ इज द बिगेस्ट इशू है, राइट फ्रॉम चिल्ड्रन जो रात में इंस्टाग्राम देख के सोता है और सुबह उठ के इंस्टाग्राम देखता है,
So, he is into that Instagram mode of, he's not out of it. So that is the Rahu, bad Rahu. Wow. So, you have to correct that. So, you can correct a lot of things by planets. If a Rahu is good, तो वो आदमी कहेगा कि मैं प्लान करता हूँ, मैं कुछ चीज़ ऐसा सोचता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स करता हूँ, अलग से करता हूँ, दूसरे लोग ये कर रहे हैं, मैं ऐसे करता हूँ, मैं बिजनेस को इस प्रकार करता हूँ. जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका राहु स्ट्रांग होता ही है, क्योंकि राहु इज अ प्लैनेट विच मेक्स यू थिंक बिग. व्यवहार का प्लैनेट है, ताकि बड़ा करो, बड़ा सोचो, अलग सोचो, दूर का सोचो. और शनि बाकी प्लैनेट्स को हेल्प करते हैं और फिर वहां उसको साधता है. कोई प्लैनेट साधता है, उसको जुपिटर सैटर्न है, वो साधता है. दीज आर द प्लैनेट्स ऑफ कलयुग. हर आदमी को यही चाहिए आज का. भगवान के बाद नेक्स्ट चीज पैसे ही है. सो दैट्स सेकंड प्लैनेट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे इज वीनस, जो विलासता का कारक है. बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा गिफ्ट, बड़ी प्रेजेंट. बट वीनस क्षणिक होता है. मतलब आपने शर्ट पहनी, आपको 40 दिन बाद आपको खराब लगने लगती है. आपने घर लिया, आपने घर अच्छा नहीं, इसको डिजाइन चेंज करवाओ, दूसरा कर दे. तो वीनस इज समथिंग विच इज चेंजेबल. राहु उसको इम्पैक्ट करता, बढ़ाता है. बट सैटर्न इज द प्लैनेट विच होल्ड्स इट. तो अगर आपका शनि ठीक नहीं ना, भारी है, it's that energy which holds it. So it's all about the play of energy. तो जब भी आपको एस्ट्रोलॉजी, जो मैं कहता हूँ कि I mean people are so much into this पूजा पाठ, बहुत लोग उनको चीजें बताते हैं, ये कर लो, वो कर लो. उसके बदले what is important is align, अपने आप को प्लैनेट से अलाइन कर लो. Align your behavior, your actions to the planet, and that is what is the role of a good astrologer. ज्योतिष मतलब ज्योति ईश, ज्योति को दिखाने वाला. So that is what I like to answer your question. I am really बहुत अच्छी तरह आपने समझाया मुझे. आज जो है वो चीज़ें बहुत और क्लैरिटी हो गई लाइफ में कि सैटर्न को कैसे आदमी स्ट्रॉन्ग करे और डिसिप्लिन होके, अनुशासन रख के. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लाइफ में बहुत देर से उठते हैं और वो कामयाब हैं. तो लोग कहते हैं ना जल्दी उठो तो कामयाब होते हो 4 बजे. तो फिर लोग ये भी कहते हैं जो पोस्टमैन होता है, दूध बांटने वाला होता है, वो भी 4 बजे उठता है, तो वो क्यों नहीं कामयाब. पंडित भी सुबह 4 बजे उठते हैं, 3 बजे, वो क्यों नहीं कामयाब. तो ये माजरा और ये लीला क्या है, ये कुदरत की लीला क्या है. नहीं, देखिए, एक हर आदमी को प्रारब्ध के साथ पैदा होता है, वो ठीक है ना, उसके प्रारब्ध के साथ पैदा हुआ. एग्री. एक आदमी करोड़पति के घर में पैदा होता है, एक आदमी अरबपति के घर में पैदा होता है, एक आदमी बहुत छोटे घर में पैदा होता है और बड़ा बन जाता है. तो वो जो दूध वाला भी है, अगर उसका सैटर्न अच्छा है तो वो जरूर, आई मीन इफ ही इज शनि ओरिएंटेड एंड हिज सैटर्न इज गुड, वो डिसिप्लिन से काम कर रहा है, टाइम से दूध ला रहा है, टाइम से बांट रहा है, ये कर रहा है, तो एक दिन वो दूध बांटने वाले से दूध डिस्ट्रीब्यूशन वाला बनेगा जरूर. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, जैसे आपने एग्जांपल दिया. सिमिलरली इफ दैट पर्सन राहु इज आल्सो वेरी गुड एंड ही थिंक्स यार ये दूध का ही कुछ ठीक नहीं, मैं कुछ ऑनलाइन करता हूं भाई, इसको कुछ ऑनलाइन बिजनेस करता हूं, मैं अपने कुछ और तरीका करता हूं, मैं कुछ और डिस्ट्रीब्यूटर्स वाला कुछ और बनाता हूं. दैट इज ऑल राहु. राहु थिंक्स डिफरेंटली. उसके साथ बिग एंड डिफरेंट, बिग एंड डिफरेंट, नॉट ऑन द लाइन, अलग स्केल, वॉल्यूम, बिग. जितना अच्छा होगा उतना सोचेगा. तो वो आकाश है. इट्स लाइक आकाश ऊपर सोचता है. कहते हैं 10वां घर कर्म का होता है, वहां राहु है तो फिर राहु कुछ भी करा सकता है. लग्न में राहु है तो आदमी सोचता है, तो वो दूध वाला फिर और बढ़ेगा. अगर उसका शनि अच्छा नहीं है, खाली राहु अच्छा है, तो वो स्कीम लाएगा कि मेरे को ऐसे करना है, ऑनलाइन करना है, ये सब करना है, बट ही विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा क्या करे. तो लाइक इफ यू टॉक अबाउट प्रोफेशन, देन दीज आर द प्लैनेट्स. सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही होता है. रिलेशनशिप्स में शुक्र इज द प्लैनेट फॉर रिलेशनशिप. सो शुक्र गेट्स इन टच विद राहु. राहु सेज कि मैं रिलेशनशिप में भोग करके आगे बढ़ना है मेरा. मैं भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठा रहूं. अच्छा. इफ आई एम इनटू अ रिलेशनशिप, शुक्र राहु लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत पैसा होता है, विलासता का कारक होता है, पैसे का कारक होता है शुक्र. सपोज वीनस, आप समझिए इट्स लाइक मेडिसिन इन योर बॉडी. चीजें चाहिए, प्लैनेट्स आर आल्सो इन योर बॉडी. सो वीनस इज स्ट्रांग, देन यू कैन अट्रैक्ट पीपल, यू विल बी एबल टू गेट पीपल टू यू, अट्रैक्ट. विलासता को अट्रैक्ट करिएगा.
उसका राहु है तो वो उसको और बढ़ा देगा। मगर शुक्र राहु जब रिलेशनशिप में हम देखेंगे तो राहु कहता है भैया हम शुक्र, मिस्टर शुक्र इज द फीमेल, मिस्टर आपसे मिले बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड, अब मैंने आपका भोग कर लिया, आई एम ओके, आई एम सेटिस्फाइड विद यू, आई एम गोइंग, टाटा बाय बाय। ओहो, दैट इज व्हाट अ राहु विल डू। ओके। द प्लैनेट विच इज बहुत ज्यादा, भाई हमको देश काल पात्र के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी वाज रिटन व्हेन thousands of years ago when people understood astrology and जिस तरह ये planets create होते हैं and energy flows down, that is all astrology is all about. Okay. But उस टाइम में जुपिटर गुरु को बहुत महत्व देते थे लोग। गुरु को इसलिए महत्व देते थे कि उनका कहना यह था कि भाई अगर आपके पास घर है, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास खाने को 2 रोटी है, बच्चे हैं और रात को आप संस्कार से रहते हैं और आपको रात में आराम से नींद आ जाती है, तो यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन। और जितनी नॉलेज होती थी उतना अच्छा होता था, क्योंकि ऋषि को भी राजा लेने आता था। ऋषि यूज्ड टू कम, द राजा यूज्ड टू कम टू, बट ही यूज्ड टू स्टे इन अ कुटी नियर द रिवर विद हिज वाइफ। ऑल द बिग ऋषि, हमारे ऋषि थे, वो कुटी में बाहर। तो उस टाइम बृहस्पति को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी। आज के कलयुग में आप बताइए, कोई आपसे ये कहे कि भाई मेरे को भाई ऊपर छत चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, छोटा सा परिवार, खाने पीना हमारा हो जाए, आराम से नींद आ जाए, तो दूसरा आदमी कहेगा पागल है ये तो। बिकॉज एंड देन द अदर पार्ट ऑफ इट इज देयर आर पीपल हु से कि भाई हमें इतना सब कुछ नहीं चाहिए, हमें रात की नींद चाहिए। राहु वाले को रात की नींद नहीं आती। जो आपने रात का पूछा ना, राहु जो है रात का कारक है। It is the karak of it. After sunset, it becomes more powerful. I mean, you think a lot, you think differently. That's the time आदमी रात में बैठे बैठे सोच रहा है। राहु 12वें घर में होता है, 12वां घर सोने का होता है। उस आदमी को नींद नहीं आती है। हो। फिर वो ज़ोलैक्स और वो दवाइयाँ खा के सोता है। बाप रे, आप भी जानते हैं, आप तो इसी इंडस्ट्री में हैं। So that is how it works. Each planet has a role to play. बुध है, मरकुरी है। It gives you the sense of communications, contact, computers, 2 पैसे को 4 कैसे बनाए, sharp brain. Moon है, it is all about emotions, cash, liquid cash. इन सब के साथ जिनका जुपिटर भी अच्छा होता है, तो उसको ब्लेसिंग्स मिल जाती है। भाई किसी का मान लीजिए राहु बहुत अच्छा है, राहु इज द, शुक्र इज द, यू हैव द मनी, यू हैव द लग्जरीज, उसके साथ बृहस्पति ने उसको देख लिया, तो वो जो चीज है उसको भगवान की एक ब्लेसिंग मिल गई कि भैया जो तू कमा रहा है, जो ऊपर बढ़ रहा है, वो तेरा स्थिर रहेगा, ओके, खो नहीं जाएगा। तो इसी तरह दूध वाले डेयरी के मालिक भी बन सकते हैं और बहुत सारे डेयरी के मालिक दूध वाले भी बन जाते हैं। लोग वास्तु की बात करते हैं, मैं चांदनी चौक में नाम नहीं लूंगा, बट देयर इज अ पर्सन जिसके कि मतलब वही घर में उनके फादर और ग्रैंडफादर करोड़पति थे, उसी घर में उसके बेटे आर टुडे लिविंग लाइक पॉपर्स, उनकी दुकान सब खत्म हो गई। माय गॉड। तो कहाँ गया वास्तु? अगर वास्तु भाई उनके फादर के लिए अच्छा था, तो वास्तु तुम्हारे लिए भी तो अच्छा होना चाहिए। हाउ कैन इट बिकम, हाउ कैन इट चेंज? और दुकान वही है, अब दुकान वही है, नीचे दुकान थी, ऊपर वो, तब लाखों कमाते थे वहां से। बाप रे। अब वो है कि भाई उसके जो सन है नहीं संभाल पाया, कपड़े का बिजनेस था, कुछ मिठाई होगा, अच्छा नहीं संभाल पाया, उसने कुछ चीजें शुरू करी कि भाई मैं इस टाइप का कुछ मिठाई लाता हूँ, अलग लाता हूँ, ये जो भी अपने, तो सम प्लैनेट मेक्स हिम डू इट। So everywhere in your profession, in relationships, in family, finance, everything, not that astrologer, there is nobody who can, कोई भगवान नहीं है कि ये बता दे कि ये इवेंट मैनिफेस्ट कैसे होगा। That only somebody who's got some supernatural power, which I don't have, and I'm sure बहुत कम लोगों के होगा कि इवेंट, but what an astrologer can see is कि हाँ भाई टाइम खराब आ रहा है, अब मेरा टाइम खराब आ रहा है, तो हो सकता है मेरे को पुलिस पकड़ ले, हो सकता है मेरा चोर पकड़ ले, ये गाड़ी वाड़ी कुछ हो जाएगा, चोर पकड़ के। दोनों प्लैनेट्स एक जैसे थे, जो प्लैनेट पुलिस बनाता है वही नेगेटिव प्लैनेट्स आदमी को चोर बना देता है, क्योंकि भाई पुलिस वाला भी गोली मारता है, यही सब काम करता है, देश के लिए करता है। स्मगलर पर्सन हु स्नाइपर है, जो
उनके भी सिमिलर प्लैनेट्स ही होते हैं, Yes. बट देयर इज सम नेगेटिविटी, तो वो बनते हैं. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू, आई एग्जैक्टली विल नॉट बी एबल टू टेल, बट यस, सो दैट इज वेयर वन कैन यूज एस्ट्रोलॉजी एज अ मीडियम कि बैठ के भाई समझो, बैठो, एक एक प्लैनेट समझो, कहाँ हम किस चीज को हम अपना उसको अपने आप को चेंज करें, अपने आप को कोई एस्ट्रोलॉजर अलाइन करें उन प्लैनेट्स के साथ. ये नहीं कि हम जाकर भाई आकाश में कुछ फेंक दें, पानी में कुछ फेंक दें, वो भी होगा भाई, उसका भी है. देयर इज तंत्र, देयर इज मंत्र, देयर इज यंत्र. बट कितने लोगों को पता है? तंत्र मीन्स मेथ, द वे. और कितने लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते. अफोर्ड की बात नहीं, जिसको पता है उसको अफोर्ड करनी चाहिए. जिसको शक्ति आ गई भाई, वो पहली बात तो बताएगा नहीं कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी तांत्रिक शक्तियां हैं. बिकॉज ही विल गेट, देन ही बिकम्स केतु, ही बिकम्स, बहुत पावर्स आ जाती हैं उसके अंदर. अच्छा, वो तो बताएगा ही नहीं. तो ठीक है, आपको कभी चलते फिरते मिल जाए. और जो हमको आपको बता रहा है कि भाई मेरे पास ये शक्तियां हैं, ये प्रखार शक्तियां हैं, आई वेरी मच डाउट, आई मीन उतनी है कि नहीं है. सो आई एम नॉट अगेंस्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी जजमेंटल और एनीथिंग. तंत्र भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी, इन सबका मैथमेटिक्स है. There is a science behind it, but today every astrologer, every person talks about only these 3-4 things, and people, लोग गिरते भी उनके लिए. मेरा कहना यह है कि एस्ट्रोलॉजी, जैसे आपको प्लैनेट्स के बारे में मैंने समझाया, ये प्लैनेट्स का, हर प्लैनेट का एक तत्व है, एक उसका गुरुत्व है, एक उसकी, जैसे कि कुछ होते हैं आपके फिल्म इंडस्ट्री में, सिंस वी आर डूइंग दिस, कुछ होते हैं पर्टिकुलर रोल अच्छा करते हैं, कोई इमोशनल रोल अच्छा करते हैं. जैसे राजेश खन्नाती थे, इमोशन के रोल अच्छा करते थे. आपके अमिताभ बच्चन जी हैं, वो डिफरेंट रोल्स अच्छे करते हैं. विल, सो एवरीबॉडी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक इनसाइड दिस. इसी तरह हर प्लैनेट का भी एक कैरेक्टर है, एक तत्व है, एक चीज, उसी को अलाइन करना चाहिए अपने जीवन में. एंड दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू. आप ये बताइए कि आपकी जिंदगी में आपने पैसे नहीं लेते, आप प्रोफेशन नहीं आपके, तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं इसका पैसों के साथ. मेरे बिल्कुल 100%. तो आप बहुत सारे लोगों को आपने हेल्प किया होगा, बहुत सारे लोगों को आपने जो है गाइडेंस दिया होगा, और बहुत सारे लोगों को आपने सोल्यूशन भी दी होगी. एंड नेचुरली आप, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप बताएंगे कि ठीक है वहाँ पर ऐसे खड्डे आने वाले हैं, आप अगर ऐसे ऐसे कुछ कर लीजिए. तो आप अपनी लाइफ का कुछ ऐसे इंसिडेंट बताइए कि एनी बेटर और एनी सम विच इज मेमोरेबल, क्लासिक, कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसमें कोई, आपने कहा कि रिलेशनशिप पे आते हैं, पैसे बनाने आते हैं, शॉर्टकट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. दे वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल दिस. उन्हें पता नहीं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, उन्हें पता नहीं न्यूमरोलॉजी क्या है, उन्हें पता नहीं एस्ट्रो साइंस क्या है, बट ऐसे ही बस आ जाते हैं. ठीक है, आप जानते हो तो डॉक्टर ए शंकर जी का नाम बहुत सुना, सर प्लीज़ हमारी भी हेल्प कर दीजिए. आपको ऐसे इंटरेस्टिंग केस आया आपके पास ऐसे कोई लाइफ में? ज़्यादातर केस ऐसे ही आते हैं. अच्छा, ज़्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं कि भाई शंकर, हम एक रिलेशनशिप में हैं, और ये रिलेशनशिप जो हमने शादी करी थी तो बहुत अच्छा था, मगर अब खराब होता जा रहा. पहले ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ. नाउ येस्टरडे ही स्लैप्ड मी. येस्टरडे ही स्लैप्ड मी. अच्छा, झापड़ मार दिया उन्होंने मेरे को. टॉक्सिक हो रहा है. व्हाट शुड आई डू? If you call, a number of times I've called both the people and talked it out, but I'm seeing कि इनका भाई एक phase है. It's a phase which is there, जहाँ इस आदमी के अंदर जो the Mars element is increasing, and not that the person who has come to me, the lady who has come to me, is 100% right also. Yeah. That and if you get both of them and tell them the planet wise, this is the problem, this is the problem. आप थोड़े दिन, give it 7-8 months, and this is how you should conduct. अपने आप को एक दूसरे से कंडक्ट करिए. Yeah. I have saved so many relationships. Have you? Number, quite a few. Okay. Quite a few. All right. So that is what, but the two persons, but वो वहाँ पर होता है जहाँ पर संभावना है. संभावना है कि उनको चाहिए. They want it. They want it. कहीं कहीं संभावना नहीं है. एक it is a karmic debt also. In astrology also ऐसी कि भाई आपको किसी के साथ मिलना है. अगर मेरे को आपसे मिलना था, it was destined that I had to meet you and we had to, or if I have to meet any lady, any relationship, तो वो destiny है. It is destined. उस किसी के साथ आपको एक soul आपको आना है,
or you have to produce soul from two people, that is destined. How can you stop it? Yeah. तो मैरिज तो हमने बनाई है, ये तो इट इज अ मैन मेड थिंग, इट इज वी हैव मेड इट, Okay. इट इज मेड इट कि भाई हमने तुमको दिया है, तुम संस्कारों में रहो, तुम एक बांधने के लिए सो दैट द सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, राइट. बट इफ सर्टेन थिंग्स आर देयर, दिस डिस्टिल हैड टू हैपन. और ये नहीं आज खुले में हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं, मीडिया पहले भी होता था, पहले घरों के अंदर होता था, कोठियों में होता था, महलों में होता था शायद, राइट. आता नहीं था, कोई पेपर नहीं था, कोई बोल नहीं सकता. Yes. हम तक पहुंचता नहीं था वो. Past time. It used to happen. But that destiny has to play its role, because there is a karmic destiny which works, and the two planets which create your destiny is Rahu and Ketu. Rahu is the planet जो कहता तुम भोग करने आए हो, भोग करो. It is this part of your body. Ketu is the lower part. It doesn't have a head. Okay. तो it says कि भाई छोड़ो, डंडा बनो, मतलब लेटो. जब आदमी भगवान के सामने सीधा लेटता है ना, ही इज केतु. अच्छा. सरेंडर. अच्छा, सरेंडर. छोड़ो, लीव इट, दैट इज केतु. सो दीज आर द टू फोर्सेस, टू ग्रेट एनर्जीज विच वर्क. वाओ. एंड दीज टू एनर्जीज के अराउंड सारे प्लैनेट्स हैं जो कि इनको मतलब चलते हैं और आपको भोग कराते हैं या आपको दुख पहुंचाते हैं. दुख हो जाते हैं. सर्टन थिंग्स आर डेस्टिन्ड, बट सर्टन थिंग्स यू कैन ऑलवेज help people in a lot of ways. When you see कि भाई अब what happens, nobody can change destiny as you say. अब मैं देख रहा हूँ कि आपने अपनी हॉरोस्कोप देखा है और मैं देख रहा हूँ कि भाई इसका डिवोर्स नहीं दिख रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं. After 9 months I see it finishing, or somebody leave relationship, talk about money. किसी का पैसा फंसा हुआ, बहुत लोग आते हैं, और कोई शेख, बहुत लोग करोड़ों अरबों रुपए हमारे फंस गए, and they are in deep problems, right? और मैं देख रहा हूँ कि 6 महीने बाद इसके बाद एकदम से पैसा आने वाला है. आई नो दैट इट इज गोइंग टू गेट क्लियर्ड. आई कैन टेल हिम कि तुम मेरे को भैया ये 30 लाख के ये करो, 25 लाख का वो करो, 50 लाख का वो करो, वो करा लेगा. 6 महीने बाद उसके पैसे आ गए. ही विल थिंक आई एम गॉड, दैट, और आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर. सो दैट इज वेयर इट इज प्लेड. दैट इज हाउ. I'm not saying everybody does it. Please, these are my personal views. So यहाँ वहां पर खेल है. ये नहीं कि आपका डेस्टिनी चेंज कर सकता कोई. माइकल लाल, आपका जिंदगी कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मेरी और आपकी डेस्टिनी जो लिख के लाए हैं चेंज कर सकता है. यू कैन ओनली चेंज योर डेस्टिनी टू द एक्सटेंट कि आपका पंखा है, पंखे के बदले आपने एसी लगवा लिया, अंदर बाहर अच्छा कर लिया, यहाँ पर आपने एक और अच्छे फूल लगा लिए, सुगंध आने लगा. दैट इज व्हाट यू कैन डू विद योर लाइफ. Make it more sweeter, happier and better. Program it. You can program it within a particular area. जो आप कुछ नियमान कर्म करते हैं, थोड़ी कि आप पिछला कर्म ही खाली आप कर रहे हैं, वो तो आप भुगत रहे हैं. क्योंकि आप भुगत रहे हैं, उसको वो भुगतने का तरीका है कि भाई somebody is born somewhere, somebody has got a sharp mind, etc. So that is, but in that area you can play around. एंड ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर कैन सी कि भाई आपका टाइम अब अच्छा आने वाला है, पैसा ठीक होने वाला है, ये ठीक हो. तो उसी पीरियड को जो एसेस करके, एंड दोज हु डू इट आर गुड एस्ट्रोलॉजर्स. ये नहीं उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, दे आर गुड एस्ट्रोलॉजर्स. बट अगर मैंने आपको बताया कि आपका एक मेरे को पंडित बहुत बड़ा मिला, शंकर तुम ऐसा मत बोला करो, ये तुम बेकार करते हो. कोई मेरे पास आया, उसने एस्ट्रोलॉजी करी, उसने अपनी प्रॉब्लम बताया, तो उसके बाद किया, और तुमने बता दिया 6 महीने बाद उसका ठीक हो जाएगा, तो वो उसको ये नहीं सुनना है 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा. उसको उस 6 महीने के लिए, अब मैं देख रहा हूँ कि उसका पैसा आने वाला है वापस, उस 6 महीने के लिए उसको कुछ बिजी रखना है अपने को. तो अगर हम भाई किसी बोलते हैं 150 पंडित को आप 11,000 बार विष्णु सहस्त्र नाम करा लीजिए या कोई पूजा पाठ करा लीजिए, तो कोई खराब नहीं कर रहे, मत बोला करो वो पंडित थे, उसको पैसा जा रहा है, उसके भी वो घर चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारा भी अच्छा हो रहा है. तो यार तुम ऐसे मत करा करो, उनको मेरे पास भेज दिया करो. सो देयर इज अ लॉजिक टू एवरीथिंग. अब आपके पास, अब मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में आप अपनी कुंडली को कैसे सोल्यूट करते हैं? यू गिव सॉल्यूशंस or you just give the diagnosis? अपनी कुंडली तो खैर, अपना कुंडली तो आदमी देख नहीं सकता, because it is not you cannot see it perfectly because it is not a science. It is, astrology is the right science.
एंड एस्ट्रोलॉजी इज राइट, बट इसके जो हमारे ग्रंथ थे, जो हमारा जो उसका, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड विद ब्रिटिशर्स, मुगल्स, ये वो डिस्ट्रॉयड, पीपल हैव ट्राइड, सो इट वी डू नॉट नो, देयर इज अ मिसिंग लिंक्स देयर। माय गॉड। तो अपनी पत्री जब हम देखते हैं तो हम उसमें अच्छा ही सोचूंगा ना अपने लिए। तो आई विल ओनली लुक एट, अच्छा सोचोगे आप, अच्छी आप अपने लिए अच्छी अगर जो लिखा होगा वही पढ़ोगे ना कि आप अच्छा पढ़ोगे, मगर हम देखेंगे, हम कहेंगे यार शुक्र यहाँ पर है, तो या यहाँ पर हो सकता है यार ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हो सकता है, यू नो देयर इज दैट लाइट व्हिच इज देयर, दैट व्हाट डू मीन में हो सकता है, जो है वो तो है नहीं, आप अपनी पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक, लाइक सर्टेन थिंग्स आई एम वेरी क्लियर कि भाई शादी होगी या मेरे रिलेशनशिप होंगे, मेरे बच्चे होंगे, मेरा टाइम कैसा है, मेरा टाइम खराब आ रहा है, आई एम गोइंग टू हैव पैसे का लॉस होगा, ये सब चीज़ें आदमी देख सकता है, राइट। बट उससे जब सूक्ष्म आप देखने जाओगे कि भाई विल दिस थिंग बिकम, कितना ठीक होगा, कितना अच्छा होगा, विल आई अर्न 1000, आई अर्न 10,000, मैं तो सोचूंगा मैं 10,000 कमाऊंगा यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सो इन दैट इज द जजमेंट विच हैज टू डू बाय लॉट ऑफ, बहुत पैरामीटर्स देखना पड़ता है। मगर जब हम आपकी पत्री देखेंगे, आपको हम नहीं जानते हैं, देन आई विल बी डिस्पैशनेट, आई विल बी वेरी क्लियर कि भाई ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दिस अल्टीमेटली इट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, AI विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज देयर आर thousands of things which one has to think and then come to a conclusion, एक conclusion पे आना पड़ता है। मगर आपको अगर मैं 10 बार मिलूंगा, 25 बार मिलूंगा ना, I will develop an empathy to you, and then astrologer becomes a more of a counselor. So that's, I mean, just to answer your question. अगर आपको कोई शगुन देता है, शगुन 51 रुपीज, 101, छोटी अमाउंट, और इस शगुन के तौर पे अगर कोई बड़ा अमाउंट देता है, 10,000 रुपये दे दिया, सो डू यू एक्सेप्ट इट, और यू से कि मेरा प्रोफेशन में खाली इसमें 101 रुपये दीजिए, मैं 11 रुपये लूंगा, 101 रुपये लूंगा। और कभी अगर मैं कोई चैरिटी का काम कर रहा हूँ, जैसे फीडिंग ऑफ डॉग्स या किसी उसके लिए, तो मैं बोलता था भाई करा है तो लेट अस, बिकॉज मनी शुड नेवर बी कंडेम्ड, मनी इज एन एक्सचेंज, इट इज एन एक्सचेंज, क्योंकि आपका मनी क्या है, आपका सबसे पहले आप जब पैदा होते हैं आपके पास हवा चाहिए, दूसरी चीज़ क्या चाहिए आपको, पैदा होने के बाद दूसरी चीज़ चाहिए खाना, वो खाना कहाँ से आता है, कम्स बाय मनी ओनली, यू बाय थ्रू मनी। सो मनी, वो फूड को बनने के लिए आप समझिए, फ्रॉम दी किसान का जो खेत होता है, कितने लोग काम करते हैं, कितना मैन्युफैक्चरर, ट्रैक्टर, ये वो, मार्केट, बाजार, वो खाना बनता हुआ आपके पास आता है, कितना बड़े चेन के बाद आपके पास वो खाना आता है। सो एंड ऑल दैट मीडियम इज एक्सचेंज इज मनी। सो मनी इज, आई अगेन से दैट अर्निंग मनी, डिजायर ऑफ मनी एंड एक्यूमुलेटिंग मनी, इट इज समथिंग जो कि एक भगवान का सबसे दूसरी चीज, हमारे पैदा होने के बाद नेक्स्ट थिंग आफ्टर एयर इज फूड। सो दिस फूड अल्टीमेटली इज मनी, इन कहते हैं ना, ऑन संस्कार, ये दो चीजें जो हैं, दीज आर द टू नेक्स्ट थिंग्स विच हैपन आफ्टर आप पैदा होते हैं। तो दैट इज नथिंग रॉन्ग इन योर द होल डिजायर ऑफ मनी, यू नो, बट एज फार आई एम कंसर्न्ड, आई डू नॉट टेक एनी मनी। किसी ने दे दिया, कोई आम का पेड़, आम का फल लाया, कुछ लाया, और कोई बहुत बोलता है, तो आज उसे 11 रुपये ले लिया, 101 रुपये ले लिया, 51 ले लिया। बट पीपल हैव दिस टेंडेंसी कि दे दो यार, हम दे देंगे तो कुछ बन जाएगा, तो हमारा ठीक हो जाएगा। सो एंड दैट इज वेयर एस्ट्रोलॉजी इज फ्लरिशिंग आल्सो। ठीक है, इट्स बोथ वेज, आई थिंक इट गोज बोथ वेज। जेमस्टोन्स का लोगों को लेकर बहुत सारी जितने मूर्ति बातें, आप जेमस्टोन्स के बारे में क्या कहते हैं? Gemstones are colors. I mean, and colors do impact. They have an impact on you. Okay. Because the planets are also, you know, in terms of colors only. You know, like Mars is your blood, which is the red. Mercury, everything, there is an impact of colors which is there. So basically, gemstone जो है वो colors को represent करते थे. But अगर आप हमारे पुराने वैदिक सिस्टम में जाएं तो वो gemstones जो एक्चुअली इम्पैक्ट करते हैं आपको बहुत ज्यादा, वो होते हैं जो धरती के नीचे, क्योंकि धरती के नीचे हर चीज होती है। जो धरती का 8वां घर होता है, पाताल भी वहीं पर है और नॉलेज भी वहीं है, धन भी वहीं है, सब कुछ वहां था। तो उसके नीचे गड़ा हुआ जो बहुत दिनों तक रहता था, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती थी। दैट एनर्जी सम किंग्स एक्सेट्रा यूज्ड टू वियर कलर, जो कि बहुत अच्छा भी है। एनीवे, अब वो अवेलेबिलिटी नहीं है, वो चीज नहीं है। तो जेमस्टोन्स शुड बी प्रिस्क्राइब। मेरा
colors which enhance your color within yourself, the energy within yourself, balances energy. This is energy balancing जिसे कहते हैं, उसको बैलेंस करता है. बट मेरा जो अपना कहना है कि लोग क्या करते हैं, जो प्लैनेट वीक है, आपका प्लैनेट मान लीजिए सम प्लैनेट इज वीक इन योर हॉरोस्कोप, सपोज मार्स इज वीक इन, मार्स वीक होता है तो आदमी डरपोक होता है, तो ज़्यादा उसको दम नहीं होता उसमें. फर्स्ट थिंग विल हैपन, किसी का भी, चाहे वो भिखारी का हो चाहे वो अरबपति का. तो अगर आपने उसको स्ट्रांग करने के लिए, आप लोग कहते हैं मार्स का ही आप स्टोन पहना दीजिए उसको, तो आपने एक नेगेटिविटी को बढ़ा ही रहे हैं उसको. अच्छा. ऑल्टरनेटिवली आपने अगर किसी गुंडे को मान लीजिए एक गोली और पकड़ा दी, तो वो गोली का मिसयूज ही करेगा ना. मिसयूज कर, सही बात है. तो माय थिंग इज, इन माय रिसर्च व्हाट आई हैव डन इज कि स्ट्रांग प्लैनेट जो अच्छा है उसको स्ट्रॉन्गर करिए. लेट द वीक प्लैनेट्स बी टेकन केयर बाय सर्टेन अदर मेथड्स वेयर यू अलाइन देम विद योर एक्शंस. करेक्ट. एंड अपने कर्मों से अलाइन करिए. Have you been एस्ट्रोलॉजी में, have you been abroad, और जो फॉरेनर्स जो इसको मानते नहीं है? नहीं, अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं आप. I am, my brother is in World Bank in USA, and I mean a large number. I've stayed in USA, so been there, USA, UK. Okay. हाँ, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा मानते हैं, और मतलब हद से ज़्यादा मानते हैं. And the craze is biggest. In fact, yesterday I had a lady who was been after me 2 साल पहले कुछ दिखाया होगा कोई पत्री, तो मैंने बोला था आप कुछ करिएगा, वेडिंग प्लानिंग, इंटरनेशनल वेडिंग प्लानर थी. शी इज यूएस लेडी, इंटरनेशनल वेडिंग प्लानर, बिजनेस बहुत चल गया. सो शी केम yesterday and she was telling कि शंकर, the next biggest thing in USA and the Europe countries is about astrology, and मैं उसको निश बनाना चाहती हूँ. So please see my horoscope. I want to make it only for the very selected, kind of very, जैसा होता है मार्केटिंग. करिए, आपके पास पैसा दिख रहा है तो भाई हमने तो यही कहा, आप कर लीजिए, पैसा दिख रहा है. वेदर आपको निश करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी उसने बड़ा ही बताई मेरे को, भाई हमको इतनी नहीं पता, इतनी स्ट्रेटेजी भाई मार्केटिंग, इट इज हर डोमेन, बट आई कुड सी मनी कमिंग इट. तो मैंने कहा आप कर लो, यू डू इट. सो शी वाज टेलिंग मी दैट इट्स, आई मीन इट्स जस्ट यस्टरडे, कहती इतना ज्यादा क्रेज है. और वहां पर तो लोग, इफ यू टॉक ऑफ द क्लाइंट, पीपल हु, जो लोग यूएसए से फोन करते हैं मेरे को या बाहर से फोन करते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द जर्नी ऑफ द सोल, कार्मिक डेस्टिनी. उनका जो सवाल होते हैं वो अलग होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. एंड बट द इंटरेस्ट इज वेरी वेरी हाई कि मैं अपना, ये मेरे रिलेशनशिप है, कैसे इवॉल्व करेगा, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मेरा कॉन्शियसनेस कैसे आगे बढ़े, मैं क्या करूँ. दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर मोर. हिंदुस्तान में तो हर आदमी पता है कि भाई मैं पैसा 10 रुपए कमा रहा हूँ, 20 रुपए कैसे कमा लूँगा. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वेश्चंस. वहाँ पर भी आप देखिए, लोग करते हैं जो हमारे यहाँ जादू वगैरह होता है, वहाँ भी हालेलुया कर करके वो सब आपने आप भी गए होंगे बाहर. आई एम श्योर यू बीन. सो ऑल दैट इज देयर इन अ डिफरेंट वे, बट एस्ट्रोलॉजी इज. टेल मी समथिंग डॉक्टर साहब, कि आप जो है एस्ट्रोलॉजी को ट्रेन नहीं करते प्रोफेशनली किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में? I do and I go and give lectures, etc. You do that? I don't have the time to. I mean, this is just like तो आपके पास जब टाइम होता है तब जाते हैं आप? हाँ, इट्स अ पैशन फॉर मी. मैं जब भी टाइम हुआ, जैसे लोग, आपका कोई पैशन होगा, कोई हॉबी होगी, किसी क्लब जाके पत्ते खेलना है, चेस खेलना है, वैसा मेरा भी जब भी टाइम मिला तो मैं आई कीप ऑन रीडिंग बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, वेदा, पुरानी किताबें इकट्ठा करके लाए, पहले उनको पढ़ते रहे, उनके नोट्स बनाए. Not for anybody else, it was for myself. Your satisfaction. Yeah, मेरा अपना. You feel happy about it? I feel happy about it. That was how it. तंत्र विद्या में बिलीव करते हैं आप? ये जो लोग ब्लैक मैजिक कहते हैं, सब कहते हैं, ये जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर है तो इसको सब नॉलेज होगा, ये मेरे को मेरा रिलेशनशिप मेरे सॉल्व कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कैरियर चाहिए, मुझे वो चाहिए. तंत्र, मंत्र, यंत्र, क्या वो वर्ड कॉल? ये त्र मीन्स मेथड. त्र मीन्स मेथड. अच्छा. तन मीन्स बॉडी. अच्छा. तो यू यूज द बॉडी टू डू थिंग्स. तंत्र. मन, यू यूज योर मन. मन. यंत्र, यन मीन्स ज्योमेट्री.
ज्योमेट्री मतलब देयर इज, सो देयर इज अ होल थिंग. बट ये जो साइंस है और जो करने का तरीका है, वो ये जो स्नैपशॉट मेथड में लोग बताते हैं ना, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है. इट इज नेवर हैपेंस लाइक दैट. ओके, There is methodology to do it. It is a science. It is depth. It can change energy. Ultimately, it is an energy play. मैं तो आपको पहले एस्ट्रोलॉजी में बात करता कि भाई सबसे पहला मूल चीज ये कि आप अपनी एनर्जी के अंदर बैलेंस कर लो. पहले अपने हैबिट्स को बैलेंस कर लो. अगर आप शराब पी रहे हो तो भाई यू आर स्पॉइलिंग योर सैटर्न अगेन, बिकॉज शराब पीना, मांस खाना, टू मेनी ऑफ थिंग, दीज काइंड्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स, उनको पहले बैलेंस कर लो. देन यू आर मेकिंग द प्लैनेट बेटर. उसके बाद आप इन चीज़ों पे जाइए, जो ये चीज़ें हैं जाइए. बट आप जैसे लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, एक्सप्लॉइटेड होते हैं, आई एम श्योर आप तो मिलते ही होंगे लोगों से, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स में तो बहुत ज़्यादा आजकल इनसिक्योरिटी है. तो लोग कहते हैं कि हम तंत्र करा रहे हैं, सम लेडीज वशीकरण दे गेट, और हमको इस पर हो गया है. वो कहेगा आप एक कागज पे लिख के दीजिए और उसको आप दबा दीजिए और आप ये कर दीजिए और रात में जाइए, इधर दबा दीजिए, वो दबा दीजिए. अरे इसके दबाने से होने लगा तो दुनिया इधर की उधर हो जाती है ना. सो इट्स लाइक अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी देयर. 10 लोग आए, 5 का तो हो ही जाएगा ना. और जिसको आता है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, जिसको आता है उसको मैं प्रणाम करता हूँ. आपने नहीं सीखी तंत्र विद्या मंत्र? पढ़ी है मैंने. अच्छा. पर सीखने के लिए तो यू हैव टू डू साधना. यू हैव टू गो टू दी फॉरेस्ट, यू हैव टू गो टू हिमालयाज, यू हैव टू साधना करनी पड़ती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, अपने बाहर की चीज़ों को समझना पड़ता है. बहुत इट्स अ बिग प्रोसेस. और उसको करने के बाद जो सब समझ जाता है ना, तंत्र मंत्र यंत्र, तो वो ये कहेगा यार ये तो बेकार है, दुनिया इज वेरी यूजलेस. यू नो, ही विल नॉट उसको फॉर थोड़े से पैसों के लिए उसको यूज नहीं करेगा भाई. वो शायद यूज कर ले अगर आपको बहुत दुखी देखे, वो यूज कर ले आउट ऑफ लव, आउट ऑफ एक्शन. यू रीड दैट बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी. इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी. ही हैज बिकम अ योगी एंड ही हैज सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. नॉट अ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी किताब भी नहीं है. ओके, आप कहते हो कि मेरा कोर बिजनेस, मेरा कोर लाइन अलग है, ये प्रोफेशन नहीं है, ये शौक है मेरा, पैशन. ये ऐसी कहा था. सो आप खुद को अगर इवैल्यूएट करते हो तो खुद को क्या इवैल्यूएट करते हो कि आपकी किताब, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होगा कि आपकी लाइफ चेंज करने में, या आप खुद जैसे कहते हैं, मैं मानता हूँ कि नाई अपने बाल खुद नहीं काटता, नए अपने बाल खुद नहीं काटता, तो आपको या आपने किसी और से डिस्कस किया होगा कि चल साथ में बैठ के चेस खेलते हैं और एक दूसरे की जिंदगी डिस्कस करते हैं. हो सकता है वो भी आपका शागिर्द हो या आपके साथ एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कर रहे हो. तो ऐसा आपको लाइफ चेंज करने में काम आया है, आपका खुद का ज्ञान जो है? देयर हैव बीन मोमेंट्स, हर आदमी के मोमेंट में होता है. चाहे आप प्रोफेशन को ले लो, रिलेशनशिप्स को ले लो, पैसे को ले लो, बच्चों को ले लो, गेन को ले लो, लॉस को ले लो. आपके इश्यूज आते हैं जब आपको बहुत एक पॉइंट आता है चीज खराब होने आ रही है, एंड द एंजाइटी लेवल इज वेरी हाई, वेरी वेरी हाई. एट दैट टाइम एस्ट्रोलॉजी इज हेल्प मी. यार तेरा तो 3 महीने बाद समय अच्छा आ रहा है. व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? खुशी. जब हम देखते हैं इस आदमी को खुशी मिल गई है, तो मैं सोचता हूँ इसकी ये उसका कार्य पूर्ण हो गया. मैं देख रहा हूँ अभी मेरी इतनी एंजाइटी है, 3 महीने बाद तो मेरी खुशी है, ठीक हो रहा है. तो आई वर्क ऑन. मैं कहता हूँ यार मेरे को ठीक है, ये 3 महीने का टाइम है, इसको भाई निकाल लो. नाउ दैट इज व्हाट इज हेल्प इन एस्ट्रोलॉजी. इट हैज आल्सो हेल्प मी कि मैं कोई मतलब बहुत बड़ा, मैं जानता हूँ मेरे कितना स्टार उसमें पावर है, और तो आई हैव नॉट ट्राइड कि मैं वीक फाउंडेशन में 14 माला की बिल्डिंग बिल्ड कर दूं. यू नो, आई हैव अंडरस्टूड दैट. सो व्हेन द एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम क्या होता है, जो आदमी का मोमेंट्स ऑफ एंजाइटी जब होते हैं ड्यू टू एनी रीजन, रॉन्ग एंड राइट रीजंस.
I've seen people coming to me जो कि मतलब बेचारे फंस जाते हैं, केसेस फंस जाते हैं कि मैं भाग रहा हूँ शक्कर, मैं नॉर्थ की तरफ भागूंगा, साउथ की तरफ भागूंगा, जिससे मेरे को पुलिस ना पकड़ ले। अभी मेरे को उसने बोला कि तू नॉर्थ की तरफ भागेगा तो तेरे को नहीं पकड़ा जाएगा, साउथ की तरफ भागेगा तो पकड़ा जाएगा। हाँ। तो वो एक बता दिया किसी आगे, तो एक उस एंजाइटी को जो डील करने का जो टाइम होता है ना, दैट अपने लाइफ में देखा, वही मैं लोगों को बोलता हूँ भाई ये एंजाइटी का टाइम है, अभी तेरा टाइम ये है, निकल जाएगा। और अगर नहीं निकलने वाला है तो यू शुड इन योर वे गाइड देम कि भाई अब तेरा, अभी आपका कबाड़ा होने वाला है, अब धरती पे थे, अब आप पताल पे जाने वाला है। बाप रे। सो दैट इज व्हाट यू कैन सी एंड फॉर योरसेल्फ एंड दैट, एंड वो चीज कोई चेंज नहीं कर सकता। यही एंजाइटी का टाइम होकर जो गुड टाइम के बीच में जिसको एस्ट्रोलॉजी पता है वो देख लेता है, पर उसी का उसके बीच में आप, इट इज अ प्ले ऑफ, इट इज अ कमर्शियल प्ले विच इज अ गुड प्ले, बिकॉज जो आदमी एंजाइटी है उसको भी अपना मेंटल हेल्थ, और उसको एक आदमी मिल जाता है बताने के लिए, बता यार परसों तो मेरा खराब हो गया, आज भी खराब हो गया, आज मेरे साथ ये हो गया, तो वो एस्ट्रोलॉजी नहीं ठीक हो जाएगा तेरा, 2 दिन में बुध अभी इधर जा रहा है तेरा, अभी डोंट वरी, 3 दिन में तेरा, उसे 3 दिन में ठीक, अरे यार बॉस ठीक हो रहा है, तो 15 दिन निकल गए उसके, अच्छा हो गया। अरे मैंने कहा था गुरु जी आप तो बहुत, सो इट डज हेल्प, so even that helps. I'm not, But after it happens after 15 days. Suppose I've seen कि मैंने 15 दिन बाद में देख रहा हूँ कि इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है, होती है वो, होती है, मतलब लिखा है, सपोज इट इज डेस्टिन्ड, लिखा है, इट इज देयर इन द चार्ट दैट होने वाली है, मगर वो 15 दिन में वो आदमी इतना एंजाइटी में मर जाता है कि उसको एक चाहिए कुछ, तो विद बूस्टअप करने के लिए, संतावना देखने के लिए, बताने के लिए, तो वो बोलता पूछता रहता कुछ ना कुछ, अरे आज मेरे साथ ये हो गया, कल वो हो गया, रोज फोन करेगा सुबह शाम से। अब मैं जानता हूँ उसका 15-16 दिन ठीक है, अरे ठीक हो गया बस, आपने ठीक कब होगा ठीक हो जाता, देन ही गेट्स अ वेरी फीलिंग ऑफ नाइसनेस इन दैट। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो जरूरत है इसको। फॉरेन कंट्रीज में, हमारे कंट्री में जो अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते नहीं हैं, लोग काउंसलर्स के पास नहीं जाते हैं, लोग और भी बहुत सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ के जैसा ले लीजिए, नहीं जाते हैं, तो in that way I think everybody has a role. ये पत्थर नहीं पहनते लोग हाथ में, फॉरेन कंट्री के पत्थर नहीं पहनते, इस चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लेकिन आपने कहा कि बहुत फॉरेन में फॉरेन में आजकल देखिए एक्वामरीन बहुत पहनने लगे आजकल। हाँ, एक्वामरीन इज नथिंग बट सैटर्न के स्टोन्स। ओके, एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट स्टोन कॉल्ड? एक्वामरीन। एक्वामरीन या कौन से कलर का? ये सैटर्न के कलर का, शनि के रंग का, ब्लूइश रंग का, ब्लूइश दैट इट्स वो कौन सी फिंगर में पहनते हैं इसको? मिडिल फिंगर में। मिडिल फिंगर राइट में, लेफ्ट में? राइट में। अच्छा, एक्वामरीन वो सैटर्न के, इट्स एज गुड एज दैट, सो पीपल डू वियर इट। वहां पर भी कलर थेरेपी हो रहा है। सबसे अच्छी चीज है आपको अपनी लाइफ को अच्छी बेस्ट करना, मेडिटेशन करिए। गो एंड सी अमाउंट ऑफ मेडिटेशन हैपनिंग। I mean, art of living. I mean, US में every 10,000 art of living. Art of living is basically भाई वो गुरुजी ने methodology of meditation उसको easy करके बोल दिया है, and that keeps your mind better. It is the best thing to do to balance lot of things in life. Meditation is the best thing. तो जो हमारे बहुत सारी चीजें करें, तो 10 मिनट पूजा करना है, मेडिटेशन करना है, it is all to deal with anxieties. Okay. That is what basically life में happen. Dr. A. Shankar, we spoke to you and we had I think this astrology, or maybe this science, it's a very perfect blend of spirituality, science, art, science and commerce. मैं ये समझता हूँ कि अगर आदमी genuinely इस पर बिलीव करे, आई डोंट नो कि बर्थ टाइम आपका करेक्ट है या नहीं है। बहुत बाज़ वक्त ऐसे होता है बर्थ टाइम करेक्ट नहीं मिलते, और फिर आप समझते हो कि इन्होंने जो बोला है वो गलत क्यों हो रहा है। बहुत सब कई लोगों को ऐसा पता होता है बर्थ टाइम करेक्ट नहीं मिलता। सो ये करेक्टनेस जो है जीवन में आपके आए, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, और करेक्ट गाइडेंस मिले आपको। डॉक्टर ए शंकर जिन्होंने किताब लिखी है, ये किताब जो है ये राहुज मिस्ट्रीज, बिकॉज आई फील दैट बेस्ट चीज़ जो इन्होंने कही कि वो सुबह जल्दी उठना और डिसिप्लिन होना। वो जो डिसिप्लिन है
डिसिप्लिन अपने अंदर से आदमी को पहचानना और परोपकार की जिंदगी बिताना। परोपकार की जिंदगी सबसे बड़ी गुट्टी है सक्सेस की और मोक्ष की तरफ इंसान को लेके जाने की। परोपकार जो है, मैं ये समझता हूँ। तो वो सबसे बड़ी दवाई है। अगर यूथ जो है, जो जवान लड़का लड़की कि मोबाइल का गुलाम न बन के ये देखे कि मेरे माँ का सिर्फ पैर पढ़ने हैं, और पैर भी क्या पढ़ना है पता है, ये भी बता दूं आपको, अंगूठा टच करना है। अंगूठा, पैर भी अंगूठा टच करना है। अपनी मम्मी के पैर पढ़ो सुबह उठ के, मम्मी के डैडी हैं तो डैडी के भी, मम्मी डैडी के पैर पढ़ो। अगर डैडी से गुस्से हो तो मम्मी के पैर पढ़ो, कोई बात नहीं। माँ के पैर 6 महीने पढ़िए, उससे बड़ी दवाई दुनिया में कोई नहीं, उससे बड़ी दवा दुनिया में कोई नहीं है। चंद्रमा, ये मैं मेरे गुरुजी के इनके माध्यम से बोल रहा हूँ, इनकी परमिशन लेके बोल रहा हूँ कि ये इसको अप्रूव कर रहे हैं। इससे बड़ी किताब, इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा ब्लेसिंग दुनिया में कोई नहीं है। और माँ जो आशीर्वाद देती है उसका काट किसी के पास नहीं, उसको शिव जी भी ब्लेस करेंगे क्योंकि उन्होंने ही भेजा उसको। तो आई एम समिंग इट अप हियर बिकॉज ये तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है एस्ट्रोलॉजी, और मेरे सामने तो इतने बड़े ब्रह्मांड के रचयिता के एक बहुत बड़े क्या कहते हैं एजेंट बैठे हैं, वो जो उसको स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने पैसे से उसको मैला नहीं किया। कि पैसे से बोलते हैं ना, पैसा इन्वॉल्व होता है तो धंधा इन्वॉल्व होता है। जब धंधा इन्वॉल्व होता है तो फिर उसमें जो बहुत सारे मैलापन भी आ जाता है। इट इज़ अ वेरी बिग, ये कर्मों का बड़ा उतार चढ़ाव है, कर्मों का जिक्सॉ है, ये कर्मों का बहुत बड़ा ये कैलकुलेशन है जो किसी को पता नहीं ये लीला क्या है। सो आई फील दैट जिंदगी रही तो फिर कभी डॉक्टर साहब से कंटिन्यू करेंगे। आई एम थैंकफुल टू हिम, गॉड ब्लेस हिम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।